इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईजेपी रोड के ऊपर और मेरे लेफ्ट साइड पे सेक्टर I-12 है। ऑपोजिट साइड पे बिल्कुल न्यू टेक यूनिवर्सिटी है। आईजेपी रोड पे राइट साइड पे मेरे कच्चा स्टॉप है पिंडी की आबादी और स्ट्रेट अगर जाऊँ मैं बिल्कुल तो हमारे पास फैजाबाद है। अब ये जो यहाँ पे जो पैदल लोगों के गुजरने के लिए एक पुल बनाया हुआ है, यहाँ से आप लोगों ने लेफ्ट होना है। ये सर्विस रोड आ जाती है I-12 की। इस सर्विस रोड पे जब हम ट्रेवल करते हैं तो ये जो लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये न्यू टेक यूनिवर्सिटी है जो I-12 के सेक्टर के अंदर ही मौजूद है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट जा रहे हैं सर्विस रोड के ऊपर और यहाँ से हम राइट साइड पे हो जाएंगे CDA सेक्टर I-12 के अंदर जाने के लिए मुड़ जाएंगे और यही रास्ता हमारा PHA I-12 के अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहा है। मेरा मुंह इस टाइम GT रोड की तरफ है यानी कि पेशावर रोड की तरफ और पेशावर रोड से राइट साइड जो कि I-12 के PHA के अपार्टमेंट्स हैं मैं उस तरफ टर्न ले चुका हूँ। बिल्कुल सामने जो आपको अपार्टमेंट के टावर्स नजर आ रहे हैं ये हमारे पास I-12 के PHA के अपार्टमेंट्स हैं। ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी के अपार्टमेंट्स हैं और इसमें ये है कि इसके अलावा हमारे पास बेसमेंट में 3 हमारे पास यहाँ पे कार पार्किंग बेसमेंट्स हैं। ये जो रोड बनाई हुई है ये डबल रोड है मगर अभी इसको प्रॉपर कारपेट नहीं किया हुआ। ये रोड रफ ही है, 12 गाड़ियों की आना जाना हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। शाम का टाइम है तो मैं इस टाइम यहाँ पे आपको विजिट करवाने के लिए आया हूँ। अब हम जा रहे हैं PHA अपार्टमेंट्स के अंदर। मैं आपको प्राइसेस भी बताऊंगा साथ में और मैं साथ साथ आपको ब्लॉक्स का भी बताऊंगा। ये जो आपको सीधा स्ट्रेट रास्ता नजर आ रहा है ये सारा का सारा रास्ता CDA सेक्टर I-12 का सेक्टर एरिया आ जाता है। अब हम इन अपार्टमेंट्स के अंदर गाड़ी लेके जा रहे हैं और मैं आपको अंदर जाके अपार्टमेंट विजिट कराऊंगा। ये 2 गेट्स बनाए हुए हैं, एक एंट्री का एक एग्जिट का। दोनों गेट्स पे हमारे पास 24/7 गार्ड्स मौजूद होंगे यानी कि ये एक सिक्योर एरिया है। और ये जो सेंटर वाली बुलेवार्ड है ये भी डिजाइन कर दी गई है। अभी भी यहाँ पे काम हो रहा है, काम भी चल के देखते हैं। मेन में जो स्ट्रीट लाइट्स लगनी है उसके जो खंबे हैं वो लग चुके हुए हैं और टफ टाइल का काम चल रहा है। मेन बुलेवार्ड अभी कारपेट नहीं हुआ मगर डिजाइन हो चुका हुआ है। अंदर के जो अपार्टमेंट्स हैं अभी वो प्रॉपर फिनिश नहीं हुए मगर बाहर वाले जो दो मेन टावर्स हैं वो फिनिश हो चुके हुए हैं और गैस का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे अभी तक नहीं लगे और मुझे लग रहा है कि आज इसमें वुड वर्क हो रहा है। बाहर चलते हैं अंदर देखते हैं सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ CDA सेक्टर I-12 के अंदर और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ CDA का यहाँ का जो एक प्रोजेक्ट था PHA का, PHA I-12 के अपार्टमेंट्स। सबसे पहले जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये इसकी मेन बुलेवार्ड है। मेरे पास यहाँ पे टावर्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो बन चुकी हैं। डेवलपमेंट का काम क्या चल रहा है ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। प्राइसेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास किन किन साइजेस के अपार्टमेंट्स हैं, कितने फ्लोर हैं और कौन से फ्लोर पे हमें यहाँ पे अपार्टमेंट बाय करना चाहिए आपको मैं साथ में ये भी बताऊंगा। इस टाइम जो PHA अपार्टमेंट्स के अंदर पोजेशन की मार्केट में एक अनाउंसमेंट चल रही है कि PHA अपार्टमेंट को पोजेशन दिया जाने लगा है। इस बारे में भी बात करेंगे और उस बात का हम अंदाजा यहाँ की डेवलपमेंट और फिनिशिंग को देख के लगाएंगे कि क्या वाकई CDA PHA यहाँ पे पोजेशन दे पाएगा अपने टाइम पे या नहीं। टाइम तो खैर बहुत आगे निकल चुका हुआ है तो चलते हैं, चल के हम अंदर सारे अपार्टमेंट्स भी देखते हैं, बिल्डिंग्स भी देखते हैं। जो दोनों साइज के अपार्टमेंट्स हैं उन अपार्टमेंट्स के हम मैप को देखेंगे और आइडिया लगाएंगे कौन सा अपार्टमेंट रहने के लिए बेहतर है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है फाइज जावेद और हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के रियल एस्टेट को ऑन ग्राउंड साइट्स पे जाके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि हमारे पास यहाँ पे 2 साइज के अपार्टमेंट्स हैं, एक 710 स्क्वायर फीट 710 स्क्वायर फीट और दूसरा 870 स्क्वायर फीट। वो बिल्कुल सामने गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ और ये यहाँ पे जो स्टार्ट के जितने भी टावर्स हैं ये जो आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट राइट ये सारे के सारे टावर 870 स्क्वायर फीट के टावर्स हैं। जो वो सामने आपको व्हाइट बिल्डिंग नजर आ रही है इस व्हाइट बिल्डिंग से ऑनवर्ड जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो है वो 710 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं और इनके लिए टोटल 6 बिल्डिंग यानी कि 6 टावर्स को डेडिकेट किया गया है। रिमेनिंग जितने आपको टावर्स नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे 870 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं। मैं चल के आपको ये पहली बिल्डिंग है इसी में दिखाता हूँ। एक तो वो बिल्डिंग है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है। सबसे पहले तो बाहर आप देखें तो ये सेवरेज का काम, जो सेवरेज पाइप का काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। गैस पाइप इंस्टॉल्ड है मगर इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन होगी यहाँ पे गैस के मीटर इंस्टॉल्ड नहीं है और मेरे ख्याल में यहाँ गैस मौजूद भी नहीं होगी। टफ टाइल का काम चल रहा है। जो बीच के एरिया है दोनों अपार्टमेंट्स के दरमियान में जो गैप है वो इस तरह का गैप है और ये इनकी बैल्कनीज बनी हुई है और ये हमारे पास यहाँ पे सेवरेज के पाइप्स मौजूद हैं। अब मैं चल के आपको अंदर अपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ
हम अपार्टमेंट के टावर जो है उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये हमारे पास गैलरी एरिया होगा और यहाँ पे कोई रिसेप्शन वगैरह नहीं है, बस इसी तरीके से नॉर्मल से अपार्टमेंट्स हैं। ये हमारे पे फ्लोर पे यहाँ पे चिप्स टाइल लगे हुए हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल बजट में मिलते हैं। ये डोर्स हैं, बिल्कुल खोखले से डोर्स हैं जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहे हैं। और पता नहीं इसको ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, मेरे ख्याल में तो नहीं चल पाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास अब अपार्टमेंट्स हैं। ये अपार्टमेंट 870 स्क्वायर फीट वाला है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट विजिट करा रहा हूँ। जैसे ही हम अपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास एक डोर है, इस 7 फुट हाइट पे डोर लगा हुआ है। एंटर होके हमारे पास यहाँ पे एक बहुत वाइड सा टीवी लाउंज मौजूद है। अपार्टमेंट के लिहाज से ये वाइड है, वैसे अगर देखूं तो ये कोई इतना वाइड नहीं है। इस टीवी लॉन्च में 7-8 लोगों की सिटिंग मैनेज हो जाएगी। और ये जो एरिया यहाँ विंडो होगी और ये एरिया ओपन टू स्काई होगा, इसे ओटीएस कहते हैं। अच्छा, लेफ्ट पे हमारे पास यहाँ पे एक स्टोर रूम है, ये इस अपार्टमेंट का स्टोर होगा। उसके बिल्कुल साथ ये हमारा किचन होगा। अच्छा, किचन में आपको बताता चलूं कि किचन में बस ये शेल्फे बनाएंगे, बाकी आपने सब कुछ खुद मैनेज करना है। बट किचन ये अच्छे साइज का है, 3-4 लोगों के लिए काम के लिए किचन ठीक है, इनफ है। ये हमारे पास अब बेडरूम्स आ गए। 870 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। बेडरूम नंबर 1 अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल में ये बेडरूम होगा 10 फुट बाय 12 फुट का। सीलिंग पर कोई नहीं हुआ हुआ, फ्लोर पे हमारे पास चिप्स का काम हुआ हुआ है और बाकी वॉल पे हमें ऑफ वाइट कलर करके दे दिया जाएगा। ये आ गया जी इसका बैल्कनी एरिया। यहाँ पे विंडोज लगी हैं। अच्छा, विंडोज जो है ये सारी लोहे की लग रही हैं, ठीक है, लोहे की लग सकती हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है, 7 फुट हाइट पे डोर लगा हुआ है। वॉशरूम में जो हमारे पास टाइल्स लगी हुई है ये 8 बाय 12 की टाइल्स लगी हुई है। बिल्कुल सामने हमारे पास इंडियन सीट लगी हुई है। राइट साइड पे हमारे पास बेसन आ जाएगा और ओपोजिट साइड पे बिल्कुल सामने हमारे पास शावर की फिटिंग आ जाएगी। अब पता नहीं ये इसके अंदर हमें बेसन किस तरह का लगा के देंगे, मेरे ख्याल से तो बहुत हल्की क्वालिटी का होगा। सेवरेज वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, फ्लोर पे टाइल लगना रहेगी। बाकी घर के फ्लोर पे जो है वो चिप्स लगे हुए हैं। चिप्स वाली एक टाइल आती है जो बहुत सस्ती मिलती है, वो यहाँ पे लगी हुई है। स्विचेस लगना इसमें अभी बाकी रह गए हैं। अब मैं आपको बेडरूम नंबर 2 दिखाता हूँ। ये इसकी टाइल्स ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे रखी हुई है, बहुत ही लोकल और हल्की क्वालिटी की टाइल्स हैं। ये इसका बेडरूम नंबर 2 है। बेडरूम नंबर 2 जो है ये मास्टर बेडरूम कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इस बेडरूम की निस्बत थोड़ा सा साइज में बड़ा है। आप कह लेंगे ये होगा कोई 11 बाय 14 या 12 बाय 14 का साइज होगा। और ये सामने इसका बालकनी एरिया आ गया। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम आ गया। इस अटैच वॉशरूम के अंदर भी टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, फ्लोर पे रह गया हुआ है। और ये इसकी बैल्कनी है। बैल्कनी दोनों बेडरूम की विंडो से निकलती है और एक मुनासिब साइज की बैल्कनी है। ये टावर्स हैं, जितने ऊपर अपार्टमेंट होंगे आप उतना उसमें एंजॉय कर सकेंगे। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि दोनों टावर्स के दरमियान में काफी अच्छा गैप है, मगर मेरे ख्याल में जो आउटर साइड वाले अपार्टमेंट्स हैं व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर रहेंगे। जो इन साइड वाले अपार्टमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं बोरिंग रहेंगे। आपको बेसमेंट नजर आ रही है। बेसमेंट जो है, बेसमेंट में हमारे पास 3 डेडिकेटेड कार पार्किंग बेसमेंट यहाँ पे मौजूद होंगी और ये टफ टाइल का काम चल रहा है, विंडोज वगैरह लगी हुई है। अब इस अपार्टमेंट का और दूसरे अपार्टमेंट को देखने के बाद मैं आपको एक एंड में कंक्लूजन भी दूंगा। आपको अपार्टमेंट देख के आइडिया हो गया होगा कि किस लेवल की फिनिशिंग हो रही है। अभी काफी सारा काम रहता है। मुझे नहीं समझ आती कि अगले 2-3 महीने में कैसे कवर करेंगे। ये स्टेयर्स जा रही है नीचे बेसमेंट की तरफ और वो हमारे पास कार पार्किंग स्पेस है। और ये हमारे पास यहाँ पे लिफ्ट्स मौजूद हैं। दोनों लिफ्ट्स अभी इंस्टॉल नहीं हुई, मगर 2 लिफ्ट का एरिया और ये हमारा इसका पूरा कॉरिडोर है। सारे अपार्टमेंट्स एक जैसे हैं, वाइड कॉरिडोर है। कॉर्नर के अपार्टमेंट हो या फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट हो तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहेंगे। चल के मैं आपको 710 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ 710 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स को देखने के लिए, मगर मैं आपको साथ में यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो कार पार्किंग के लिए नीचे जाने के लिए रास्ता होगा वो इस तरीके से बना होगा। जैसे ये है, ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है, ये बेसमेंट में कार पार्किंग के लिए रास्ता होगा। इससे एक चीज़ तो वाजह होगी है कि 8 फुट से जो ऊपर हाइट वाली गाड़ी होगी वो नहीं जा सकेगी। जैसे शेजोर है, जैसे कोई ट्रक है, मजदा है, वो नहीं जा सकेगा। और यहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम कर रही है, मगर अभी भी काफ़ी काम यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जो हमने अपार्टमेंट देखा है 870 स्क्वायर फीट, वो एक छोटी फैमिली के लिए ठीक है। यानी कि अगर 4 लोग हों फैमिली में तो उनके लिए ठीक है। टीवी लाउंज भी मैनेजेबल है, स्टोर भी है, वॉशरूम्स भी हैं, मैनेज हो जाएगा।
ये जो लेफ्ट पे एरिया नजर आ रहा है ये यहाँ की मार्केट बन रही है, अभी इसमें बहुत सारा काम रहता है। और जो राइट पे एरिया नजर आ रहा है ये यहाँ की एक मस्जिद बन रही है। अब मुझे एक चीज की बड़ी हैरत हुई यहाँ पे कि ये इतना बड़ा एरिया है और उसके लिए इतनी छोटी सी मस्जिद बन रही है। पता नहीं डिजाइन करने वालों को अल्लाह समझाए। ये इतनी मस्जिद है कि ये एक बिल्डिंग की अगर खाली नमाजी अगर 5 वक्त की प्रॉपर नमाज पढ़े तो ये मस्जिद छोटी हो जाएगी। पता नहीं इन्होंने इतने सारे अपार्टमेंट्स के लिए, इतने सारे टावर्स के लिए ये एक छोटी सी मस्जिद क्यों डिजाइन की है। कम से कम यहाँ पे इससे 4-5 गुना बड़ी मस्जिद होनी चाहिए थी और एटलीस्ट डबल स्टोरी मस्जिद होनी चाहिए थी। लेट्स सी क्या करते हैं। आगे चल के मैं आपको 810 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट विजिट करवाता हूँ। ये 810 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स जो हैं, इस मस्जिद से आगे के जितने अपार्टमेंट्स हैं ये 810 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। टोटल इनके 6 टावर हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ भी ये कहूँगा कि कभी आप विजिट के लिए आएँ तो इन दिनों में रात के टाइम ना आए या शाम के टाइम। यहाँ पे जगह जगह खड्डे हैं, स्टील पड़ा हुआ है, तारे बिखरी हुई हैं, कोई हादसा ना पेश आ जाए। दूसरी चीज़ ये, जब भी विजिट के लिए आए तो बच्चों के साथ ना आए। कुत्ते फिर रहे हैं अंदर और स्ट्रीट्स का बुरा हाल है अभी तक। यहाँ पे पीछे के अपार्टमेंट्स में बहुत डेवलपमेंट रहती है। अभी सामने आपको एक रास्ता और नज़र आ रहा होगा, ये इसकी सेकंड साइड है। यहाँ से भी हम बाहर जाने के लिए एक्सेस ले सकते हैं फ्यूचर में। ये वो रास्ता डेवलप कर दिया गया। अच्छा, लोग कहते हैं ये कंप्लीट है। ये वाले टावर्स तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए। इनका तो ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं है। पता नहीं इनके पोजेशंस कब आएंगे। आपने जब भी यहाँ पे कोई अपार्टमेंट लेना है तो कोशिश करनी है कि आउटसाइड वाले अपार्टमेंट्स लें, यानी कि जिनके बाहर के फेस हों। और कम से कम आप फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाले अपार्टमेंट्स लें। फर्स्ट फ्लोर से ऊपर वाले अपार्टमेंट्स का व्यू है, जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाले अपार्टमेंट है उनका भी व्यू नहीं है। यानी कि सेकेंड फ्लोर से ऑनवर्ड जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनका आउटसाइड पे व्यू है। बाकी क्योंकि ये एरिया रोड से नीचे है तो अगर आप आउटसाइड वाले ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के भी अपार्टमेंट ले लें तो ये याद रखेगा उनके कोई अच्छे व्यूज नहीं है। ये टावर्स बन रहे हैं, अभी तक इनमें बहुत सारा डेवलपमेंट का काम है और जितनी भी लेबर लगी हुई है वो फ्रंट साइड पे लगी हुई है। यहाँ पे कोई लेबर नहीं लगी हुई। बाहर हम चलते हैं, शाम का टाइम है, क्योंकि आज वीकेंड था तो मैंने सोचा काफी टाइम से वर्किंग कर रहा था, आज इसकी साइड को मैं रिवील करूं। फ्रंट की जो 2 टावर्स है उनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि अगले 3-4 महीने में उनका पोजेशन दिया जा सकता है, मगर इनके हालात देख के तो लगता है कि अभी इसमें मजीद 2-2 साल का टाइम लगेगा। ये 710 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट्स हैं। ये इनकी एंट्रेंस है। कोई यहाँ पे किसी किस्म की VIP एंट्रेंस नहीं है। ये एरिया है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। मैं आपको क्यों सेकंड फ्लोर से ऊपर वाले अपार्टमेंट कह रहा हूँ, आप देखेंगे जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वो सामने की वॉल्स पे छुप रहे हैं। सेकंड फ्लोर से ऊपर वाले अपार्टमेंट्स का बाहर की साइड पे व्यू होगा। जो लोग लग्जरी अपार्टमेंट के शौकीन हैं उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जो मीडियोकर्स हैं, जो कम बजट वाले लोग चाहते हैं कि उनको रेंट मिले या वो चाहते हैं कि उनको एक छत मिल जाए तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं। ब्लॉक्स का काम हुआ है, स्ट्रक्चर इनका सॉलिड है नो डाउट, बट इनकी फिनिशिंग वर्क बहुत ही नाकिस है। अब जो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन कॉरिडोर एरिया है, ये उसकी निस्बत छोटा है। अगर उसका मेन कॉरिडोर 8 फुट का था तो ये कॉरिडोर होगा कुछ 5.5 या 6 फुट का होगा, उसकी निस्बत छोटा है। चल के आपको अंदर अपार्टमेंट में एक विजिट करवाता हूँ। जगह थोड़ी सी डेंजरस है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जगह जगह कोई चीज़ फैली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम एंटर हो गए, सेम वैसे ही कॉरिडोर जा रहा है। ये हमारे पास अपार्टमेंट की एंट्रेंस है। हमारे पास ये इसका मेन डोर है। मेन डोर के बिल्कुल साथ ही हमारा टीवी लॉन्च है, बस इतना सा टीवी लॉन्च है। और ये इसका हमारे पास यहाँ पे विंडो आ जाती है। ये अंदर यहाँ पे हमारे पास इसका किचन है और इस किचन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे चूहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि इतने किचन में पता नहीं कैसे ये मैनेज करेंगे। बहुत ही कोई कंजस्टेड सा किचन है। अब मैं अंदर चलता हूँ। अंदर चल के मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इसका एक वॉशरूम है। अब ये जो वॉशरूम है ये बहुत छोटा सा वॉशरूम है, कुछ 4 बाय 4.5 बाय 5.5 का होगा। बहरहाल 710 स्क्वायर फीट वाला अपार्टमेंट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये इसके साथ हमारे पास बेडरूम आ गया। नीचे यहाँ पे टफ टाइल टाइप कोई चीज़ लग रही है। बेडरूम का साइज भी बस मुनासिब सा है और यहाँ पे आप वार्डरोब्स बना सकते हैं। ये वार्डरोब्स आपको नहीं बना कर देंगे। ये विंडोज लगी हुई है। ये हमारे पास यहाँ पे इसका बैल्कनी एरिया आ गया। यहाँ पे इसकी बैल्कनी है और ये बिल्कुल सामने हमारे पास एंट्रेंस आ गई और ये सारे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन एक अरसे से बंद हुई हुई है। अब चल के मैं आपको साथ वाला बेडरूम दिखाता हूँ, जो शायद इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा है। बिल्कुल इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा है।
आप ये कह लें कि जो 2 वाला बेडरूम था उसका साइज होगा 9 बाय 11 और इसका साइज होगा कोई 10 बाय 12 12.5 का ये बेडरूम होगा। और यहाँ पे हमारे पास वार्डरोब एरिया आ गया, यानी कि अलमारी का एरिया आ गया। उसके बाद ये हमारी बैल्कनी आ गई, दोनों बेडरूम के साथ बैल्कनी एक ही है। और ये हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम आ गया। इस वाले अपार्टमेंट का वॉशरूम जो है थोड़ा सा बेहतर है, पर मैं अगर आपको शॉर्ट सा एंड में कंक्लूजन दूं तो ये जो 710 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट हैं ये तो मुझे नक्शे वाइज बिल्कुल पसंद ही नहीं आए। अगर आपका बजट कम है तो ज़रूर आप इसको लें, अदरवाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो 870 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट ही लें। प्राइस जो हमारे पास है ये जो 710 स्क्वायर फीट वाले हैं इसकी प्राइस हमारी इस टाइम स्टार्ट हो जाती है 55 से लेके और 70 के इन बिटवीन, डिपेंड ऑन फ्लोर। पहले 3 फ्लोर्स की डिमांड ज़्यादा है, फिर उससे कम, जैसे ऊपर जाते जाते हैं डिमांड कम है। जो बूढ़े हजरात होंगे वो तो पहले 2 फ्लोर को प्रेफर करेंगे, मगर जो मेरे जैसा बंदा है वो प्रेफर करेगा कि 2nd फ्लोर या उससे ऊपर का कोई फ्लोर ले जहाँ पे उसको फॉरएवर व्यू मिले। और जो हमारे पास 870 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है उसका जो हमारे पास यहाँ पे प्राइस रेंज चल रही है वो इस टाइम 68 लाख रुपीस से लेके और 90 लाख रुपीस के इन बिटवीन तक लोग डिमांड करते हैं। नेगोशिएबल भी है, कुछ लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। जो अपार्टमेंट आपको 870 स्क्वायर फीट के मिल रहे हैं मेरे ख्याल में वो जल्दी ये बात होंगे, लोग उनको पसंद भी करेंगे, उनकी सेल परचेज भी अच्छी है, उनके रेंट्स भी अच्छे हैं। जो हमारे पास ये बैल्कनी एरियाज़ हैं इस पे भी लोहे की हमारे पे ग्रिल्स लगी हुई हैं। बहुत कोई नॉर्मल सा काम हुआ है, कोई लग्जरी काम नहीं, अल्लाह करे लिफ्ट्स अच्छी लगाएं। अगर इनकी लिफ्ट फेल होगी तो ये प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में आगे जाके फेल हो जाएगा। ये व्लॉग हम स्पेशल आपके लिए बनाते हैं और आपके लिए हम साइट पे आए हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इसको ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये एक तरीके का सदका जारी है। तो बंदा दूसरे मुल्क में बैठा है, दूसरे शहर में बैठा हुआ है तो वो इस टेंशन में रहता है, आंखें बंद करके प्रॉपर्टी बाय कर लेता है, उसको रियलिटी का अंदाज़ा नहीं होता है। इस रियलिटी को जानने के लिए आप साइट पे आके देखें। यूट्यूबर्स तारीफ कर रहे होते हैं। हाँ, एक चीज़ इस प्रोजेक्ट की ज़रूर अच्छी है कि मैं समझता हूँ कि इसकी लोकेशन बहुत आउट क्लास है। लोकेशन वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अप्रोच इसकी बहुत अच्छी है। IGP रोड के ऊपर ये लोकेट करता है और हमारे पास सराउंडिंग में 5 किलोमीटर की सराउंडिंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन बहुत अच्छी है। बाकी जो लोग लग्जरी अपार्टमेंट्स के ख्वाहिशमंद हैं उनको चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें ईसा हाइट्स में, फैसल हाइट्स में, J7 एम्पोरियम में, फैसल ज्यूल में। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल आपको हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स या लग्जरी घर या लग्जरी प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं, डिफरेंट लोकेशन का मुआयना करना चाहते हैं, तो ये आपका अपना चैनल है फेयर लिंक इंटरनेशनल, को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।